जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में पढ़ने वाले डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। यह 9th से पढ़ते आते हैं, 9th में भी पढ़ते हैं। ये 9th वालों क्लास वाले के भी है और 11th वाले भी पढ़ सकते हैं। दोनों क्लास के लिए है, दोनों लोग पढ़ सकते हैं, दोनों लोगों के लिए वैलिड है। इक्वेशन ऑफ मोशन 4 टाइप के होते हैं, बट 9th क्लास में अपन 3 ही पढ़ते हैं। ये जो आता है ये 11th क्लास में होता है नया। ये अपने 11th क्लास से आता है, 11th वालों के लिए है, बट ये 3 9th वालों के लिए है। अपन तीनों डेरिवेशन करते भी है तो ये 3 करते हैं, बट ये नहीं करते। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन 11th क्लास 9th क्लास में सिर्फ ग्राफिकल मेथड ही है, बट 11th क्लास में 2 और मेथड पढ़ते हैं, एक जनरल और दूसरा कैलकुलस। इनमें में बोलते हैं सामान्य और फिर इंटीग्रेशन मेथड, जिसको बोलते हैं समाकलन विधि। ठीक है, बट अपन दोनों मेथड, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे कवर, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ सके, है ना। डेरिवेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ ग्राफ बनाते हैं वीटी का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ से तीनों इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे बनाते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये दोनों जहां पे कट कर दिया ओरिजिन। वाई एक्सिस पे होता है वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे होता है समय टाइम। अब यहाँ पे क्या होता है, सपोज करते हैं, सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहा हो। समय 0 ले रहे हैं, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट कर रहा हो। मान लिया, सपोज कर लिया कि शुरू में उसके पास वेलोसिटी जो भी था वो यू था। अब वो क्या किया, समय के साथ चलना स्टार्ट किया, उसका वेलोसिटी और गेन करते गया। तो ये यूनिफॉर्मली चेंज होते गया, यूनिफॉर्मली रूप से चेंज हो रहा वेलोसिटी टाइम के साथ। तो अगर यहाँ पे डैश लाइन बना दे तो कुछ ना कुछ एंगल के साथ ये आगे बढ़ा है। तो मान ले सपोज ये जहां गया पॉइंट ए है, यहां से अगर देखिए इस पॉइंट को मान लो बी, इस पॉइंट को मान लो सी। अब यहां जो पॉइंट बचा ओ ए बी सी, इसको मान लेते हैं डी। तो ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ था। अब आफ्टर टी टाइम, वो टी समय के बाद, इतना समय लिया चलने के बाद वेलोसिटी उसके पास कितना आ गया। अब ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, तो वेलोसिटी कितना गेन कर लिया, वेलोसिटी इसके पास आ गया v। तो वेलोसिटी गेन कर लिया v, तो ये जितना होगा v, इधर से जितना हो गया v, इधर से भी उतना ही होगा टोटली v। पॉइंट 0 से लेके यहां तक अगर बात करें, पॉइंट इसको दे देते हैं e, o से लेकर e तक वेलोसिटी हो गया v। इनिशियल वेलोसिटी कितना था u। अब आफ्टर सम टाइम, टी टाइम में लगा इसको चलने में, तो पहुंच गया पॉइंट ए पर। अब कितना हो गया वेलोसिटी v। तो भाई टोटल वेलोसिटी v है और bc का वैल्यू u है। ये कौन सा शेप बन गया, रेक्टेंगल ओ सी बी डी। ओ सी बी डी कैसा शेप है, रेक्टेंगल शेप है। तो ये जितना होगा, उसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, जो भी साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये u है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहां से यहां तक जाने में टी टाइम लगा है, तो यहां से यहां भी ये सामने की भुजा क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। तो AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू टोटली V है। BC का वैल्यू कितना है, U है। AC क्या से मिलकर बना है भाई, AC 2 चीजों से मिलकर बना है, AB प्लस BC। तो AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू हो जाएगा, आपको निकालना है, AB पता नहीं है। AC आपको पता है, AC टोटली कितना है, V है, बट AB पता नहीं है। BC कितना है, U है। तो AB का वैल्यू क्या आ जाएगा, U इधर प्लस में, अगर इस साइड लाएंगे तो माइनस, तो V माइनस U। AB का वैल्यू कितना आया, V माइनस U। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, V माइनस U। AB का वैल्यू भी आ गया, ये भी पता है। अब आपको निकालना है फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में क्या आता है भाई, V बराबर U प्लस AT। ये जो होता है आपका फर्स्ट, आप एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाओ, वहां से निकल के आएगा। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन
टाइम टेकन बाय दी ऑब्जेक्ट। हो गया। तो वेलोसिटी में चेंज कितना है भाई? शुरू में वेलोसिटी u था, बाद में हो गया v, तो चेंज कितना हुआ? एग्जांपल दैट अगर ले ले, एक इंसान शुरू से 5 मीटर चला था, 10 सेकंड बाद चलता है 20 मीटर, तो चेंज कितना का हो गया? अगर शुरू में 5 चला है, आफ्टर सम टाइम 20 पर पहुंच गया, तो चेंज हुआ 15 मीटर का, क्योंकि इनिशियल 5 था, फाइनल 20 है, तो फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तो जो भी आएगा वो चेंज हो गया। तो आपको इसी तरह चेंज देखे तो चेंज आया है, इनिशियल यू था, फाइनल v हो गया, तो दोनों के बीच का चेंज चाहिए तो v माइनस यू कर देंगे, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन बराबर है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? v माइनस यू। टाइम कितना लगा यहां से यहां तक जाने में भाई? तो t। तो a से अब यहाँ क्या करेंगे कुछ नहीं, तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a से t में करेंगे तो क्या हो जाएगा? at। इधर क्या बच गया? v माइनस यू। u इस साइड माइनस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो v बराबर क्या बचेगा? u प्लस at। यही होता है फर्स्ट इक्वेशन आपका, है ना? ये भी आपका है फर्स्ट इक्वेशन। अब बच गया सेकंड। सेकंड क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अपन पढ़ रहे वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में ऑब्जेक्ट चलना कहां से स्टार्ट किया? पॉइंट डी से। शुरू में उसके पास इनिशियल वेलोसिटी u था, चला कहां तक है? पॉइंट ए तक। तो डी से ए तक चला है, तो कुछ ना कुछ वो एरिया कवर किया। तो जो भी एरिया कवर किया, तो दो पार्ट में अपन डिवाइड किए इसको। पहले एरिया का शेप क्या है भाई? तो रेक्टेंगल है, आयत है। आयत का नाम क्या है? ओ डी बी सी बोल दो या ओ सी बी डी बोल दो, ये आयत है। दूसरा क्या है? इसका दूसरा पार्ट क्या है? ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है? ए बी डी। टोटल इतना चला है, और इसका एरिया दो पार्ट में अपन डिवाइड करके रखे हैं। पहला क्या है? आयत, दूसरा त्रिभुज, जिसको बोलते हैं ट्राइंगल और रेक्टेंगल। तो इसका अपन दूसरा इक्वेशन करने के लिए, वैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अपन पढ़ चुके होते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का एरिया डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इक्वेशन फर्स्ट आपका हो चुका है। अब तो जगह नहीं है, तो उसको नोट डाउन करेंगे वीडियो रोक करके, उसके बाद आगे देखते हैं।